दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले। जीवन में तमाम समस्याएं हैं, तमाम विपदाएं हैं, तमाम बातचीत है, तमाम उलझने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी में ये 4 दिन का जीवन है तो हंसी खुशी से काट ले। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले। दुख दर्द तू सबके अपने साथ बांट ले। कुछ नहीं जाना है साथ एक नेकी के सिवा, कुछ नहीं जाना है साथ एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, बस ये बात गांठ बांध ले। बोलिए सच्चे दरबार की। कोई देखे ना देखे आपकी अच्छाई, ईश्वर देखता है। अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो दुनिया एक तरफ हो जाए, आप अच्छे रास्ते पर चलते रहिए। सब रूठ जाए पर ईश्वर ना रूठे बस, तो आपका कभी कुछ गलत नहीं होगा, नहीं होता है। आज भी अगर मन में विश्वास हो तो जरूर ईश्वर आता है। मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर मेहनत का फल ईश्वर देता है। क्योंकि आज के दौर में हटाकर खाक का दाना उठाना सीख लेता है, परिंदा 4 पल में फड़फड़ाना सीख लेता है। हटाकर खाक का दाना उठाना सीख लेता है, परिंदा 4 पल में फड़फड़ाना सीख लेता है। और गरीबी ला के देती है बिन मांगे हुनर ऐसा, कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है। जब गरीबी और मजबूरी भी आती है ना, तो नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है। क्योंकि हमेशा भीख गरीबों के दर से मिलती है। ज्यादातर आप देखेंगे बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ जाइए तो नौकर चाय लेकर आता है, पानी लेकर आता है, भाई साहब निकलते हैं तो बस इतने कर देते, भैया राम राम बस। लेकिन प्रेम, सम्मान, इज्जत गरीबों के यहाँ मिलती है और खास तौर से गांवों में मिलती है। तो मैं कह रही हूं हमेशा भीख गरीबों के दर से मिलती है, हमेशा भीख गरीबों के दर से मिलती है। अमीर लोग तो ऐसे ही टाल देते हैं। हमेशा भी गरीबों के दर से मिलती है, अमीर लोग ऐसे ही टाल देते हैं। पर दुआएं उनको भी अंधा फकीर देता है, जो खोटे सिक्के भी झोली में डाल देते हैं। उनके लिए भी वो फकीर दुआएं देता है। बिल्कुल। इसलिए अच्छा करिए, अच्छा होगा। सच्चा करिए, सच्चा होगा। आइए, मेरी तरफ से एक गीत है, शायद आपको अच्छा लग जाए। गीत की धुन मुझे बहुत अच्छी लगती है और शायद जिसने भी सुनी है उसको अच्छी लगती है। कि मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या बात। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? तो माना
याद जो भुला दे, मुझे भूल जाने वाले, मुझे भूल जाने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाए, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाए, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाए, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाए, तेरी याद जो भुला दे। और क्या? लेकिन मेरी बात को सुनिएगा, राज्याभिषेक की सारी तैयारी हो गई, एक एक लाइन बड़े गौर से सुनिएगा। राम को राजा बनाने की तैयारी हो गई, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, पूरी अयोध्या नगरी प्रसन्न है, सभी माताएं प्रसन्न हैं। जब तैयारी हो रही है तब तक कैकई भी प्रसन्न है, राजा दशरथ प्रसन्न है, पूरा अयोध्या धाम प्रसन्न है। लेकिन अचानक जरा देखिए होता क्या है। राज्याभिषेक की सारी तैयारी हो गई, पुलकित अवध की नगरी भी वो सारी हो गई, पर मंथरा ने कैकई के कान भर दिए। मंथरा ने अपना काम कर दिया, पर मंथरा ने कैकई के कान भर दिए, सारे ही सुख अवध के हैं पल में हर लिए। राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई। क्यों? राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई, जब कोप भवन में वो कैकई चली गई। कोप भवन में कैकई चली गई। ये चाय वितरण थोड़ा रोक के करिए, गाना खराब हो जाएगा। राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई, जब कोप भवन में वो कैकई चली गई। ये जान करके राजा का फट जाता है हिया, ये जान करके राजा का फट जाता है हिया, जब राम को वनवास उसने मांग है लिया। दशरथ मन में डोले, कोप भवन में कैकई से ऐसी वाणी बोले। अब जरा देखिए क्या बोले। क्या? कल्पना करके देखिए, जिस समय राज सिंहासन पर राम को बिठाया जाने वाला है, उसी समय अचानक मंथरा आई और कैकई के कान भर दिए। कैकई से कहा, कैकई अनर्थ हो रहा है, तुम्हारा बेटा भरत ऐसे ही रह जाएगा, राम राजा बन जाएंगे। इतना अच्छा अवसर मत छोड़, ऐसा कर, अभी भी समय है, अभी राम राजा नहीं बने, अपने वो 2 वरदान मांग ले। बस कैकई के दिमाग में ये बात बैठ गई और कैकई कोप भवन में रूठ कर लेट गई। राजा दशरथ को पता चला, राजा दशरथ आए और कहा, कैकई क्या हाल बना रखा है, क्या बात है, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझसे कहे अगर तेरे अंतर मन में कोई वेदना चल रही है। कैकई ने कहा, स्वामी याद करिए कि आपने कहा था कि मैं 2 वरदान पूरे करूंगा, आज समय आ गया है वो 2 वरदान पूरे करने का। राजा दशरथ ने कहा, 2 नहीं 4 मांग ले। कैकई ने कहा, 4 नहीं बस 2 वरदान 2, बस ज्यादा नहीं बस। राजा दशरथ ने कहा, मांग। कैकई ने कहा, पहला वरदान तो यह है कि मेरे भरत को राजगद्दी मिले। राजा दशरथ ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, संभव है ये। लेकिन दूसरा वरदान जब कैकई ने कहा कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाए, तो बस ये सुनते ही कैकई की बात राजा दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और राजा दशरथ ने कहा कि हे कैकई,
तूने भरत को राजगद्दी मांगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मेरे राम को वन मांग रही है तो है कैकई। कहा क्या है कैकई? अरे वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। राजा दशरथ ने कहा कि कई सब मांग ले, लेकिन वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। तो ऐसी प्रिया करे क्या, ऐसी पत्नी का क्या करें कि ऐसी प्रिया करे क्या जो जग में हंसी करा दे। तो वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। कहा कैकई से राजा दशरथ ने, यह कैकई तारे हैं लाल सारे, ये तारे हैं लाल सारे, पर राम नयन तारा। मुझे मेरे चारों बच्चे प्यारे हैं, लेकिन राम बड़े हैं तो राम आंखों के तारे हैं। तो तारे हैं नयन सारे, तारे हैं लाल सारे, पर राम नयन तारा। और अगर राम वन को गए तो रघुवर के बिना जीवन, रघुवर के बिना जीवन रह पाए ना हमारा। रघुवर के बिना जीवन रह पाए ना हमारा। तो कैसी कैसी, अरे कैसी हुई निठुर तू क्या मेरी वही कैकई है? तो कैसी हुई निठुर तू इतना मुझे बता दे। पर वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। जय हो जय हो। जोड़ रही हूं, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाओ भैया, मेन माइक का। कहा वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। भैया भैया, लेकिन राजा दशरथ ने याद दिलाया कि क्या तुम वही कैकई हो जिसने इसी दशरथ के लिए देवों के साथ रण में नहीं लड़का।
वही केकई हो जिसने देवों के साथ रण में ही प्रीति वो निभाई, प्रीति वो निभाई, प्रीति वो निभाई। आज मुझे याद आ रहा है कि देवासुर संग्राम में जब मैं रथ पर सवार होकर युद्ध करने चला था तो तुमने किया क्या था कि रथ की धुरी में अपनी, रथ की धुरी में अपनी अंगुली थी जब लगाई, केवल इस कसरत से प्रेम करने के लिए, मुझे बचाने के लिए तुमने रथ को धुरी में उंगली लगाकर रोक लिया ताकि तुम्हारा ये पति मर ना पाए। तो रथ की धुरी में तुमने अंगुली थी जब लगाई, तो आज ये दशरथ कह रहा है वो प्रेम, वो प्रेम, वो प्रेम, वो प्रेम फिर दोबारा, वो प्रेम फिर दोबारा रानी मुझे दिखा। कितना तब चाहती थी, बिल्कुल। तो वो प्रेम फिर दोबारा रानी मुझे दिखा दे, पर वो वर प्रिया न मांगो जो मुझे रुला, वो वर प्रिया न मांगो जो मुझे रुला दे, वो वर प्रिया न मांगो जो मुझे रुला दे, वो वर प्रिया न मांगो जो मुझे रुला दे। जय हो, जय हो। अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूं और उस पिता के हृदय से पूछिए जिसको एक बच्चे को राजगद्दी देनी है और एक को वन भेजना है, बच्चे दोनों हैं। ऐसी असमंजस और विडंबना में फंसकर राजा दशरथ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन राजा दशरथ ने केकई से एक बात कही, क्या है केकई, जो मांग तूने मांगी इन पंक्तियों को सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। यही शुद्ध ढोलक। चंद्र प्रताप भैया सुनिए कि कई से राजा दशरथ ने कहा कि जो मांग तूने मांगी अनुचित वो मांग तेरी, कहा कि है कि कई जो मांग तूने मांगी अनुचित वो मांग तेरी, और याद रखना अगर मेरा राम बन चला गया तो इस मांग में ही होगी, इस मांग में ही होगी सुनी ये मांग तेरी, इस मांग में ही होगी सुनी ये मांग तेरी। और अगर राम को वन भेजना चाहती है तो एक काम कर, एक काम कर, क्या कर, अपने 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 ये बात राम के जाने से पहले कि अपने ही हाथों खुद तू, अपने ही हाथों खुद तू अपनी
मार दे। और सच्चाई भी यही है, मानस बताती है कि 6 बार राम का नाम लेकर राजा दशरथ के प्राण निकल गए, तो अपने ही हाथों रानी अपनी मांग मिटाए, पर वो वर प्रिया न मांगो जो वर तुझे रुलाए। ओ वर प्रिया न मांगो जो वर तुझे रुलाए। ओ वर प्रिया न मांगो जो वर तुझे रुला दे। धन्यवाद है।